साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। आज हम सब बात करें जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। किसी भी देश की जनसंख्या को निश्चित करने वाला प्रमुख कारक जन्म दर और मृत्यु दर। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक स्वास्थ्य सेवाएं अत्यधिक वृद्धि हुई तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य उन्नत होने से मृत्यु दर तो कम हुई, परंतु जन्म दर कम न होने के से जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही है। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। सामाजिक कारक। जनसंख्या वृद्धि में सामाजिक कारक समुचित रूप से प्रभावशाली होते हैं। हम निम्न बातों से समझ सकते हैं। संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में सदस्यों की सुरक्षा मिलती रहती है। सामूहिक आय में सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बच्चों का लालन पालन का बोझ माँ बाप पर नहीं पड़ने के कारण परिवार सीमित रखने की ओर ध्यान आकृष्ट नहीं होता। बाल विवाह। भारत में अनेक जातियों तथा धर्मिणी परिवारों में बाल विवाह की प्रथा है। कम आयु में शादी होने से पुनरुत्पादन काल अधिक लंबा रहता है और संतानोत्पत्ति की संभावनाएं अधिक रहती है। निरक्षरता से अंधविश्वास बढ़ता है। यही कारण है कि भारत में अनेक व्यक्ति बच्चों को ईश्वर की देन मानते हैं, जन विरोध की ओर ध्यान ही नहीं देते। अनेक धर्म में संतान निरोध धर्म विरोधी कार्य माना जाता है। इससे स्वच्छंद संतोत्पादन को बल मिलता है और जनसंख्या में वृद्धि होती है। विधवा विवाह अभी भी कुछ समाजों में प्रचलित है, परंतु फिर भी इसमें संतान उत्पन्न की संभावनाएं अधिक रहती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण सामाजिक कार्य में संयुक्त परिवार, बाल विवाह, निरक्षरता, विधवा विवाह और आर्थिक कार्य प्राकृतिक धार्मिक परिवार नियंत्रण विधियों से उपयोग के प्रति उदासीनता मनोवैज्ञानिक कारण। आर्थिक कारक। वीडियो और मर्चेंट के अनुसार जहां जीवन में कुछ दांव पर न लगा हो तो वहां बालक का जन्म अतिरिक्त आय पर साधन होता है, क्योंकि परिवार की अल्प आय की वृद्धि के लिए उसमें कम आयु से ही काम पर लगाया जाता है। इस कथन का प्रत्यक्ष रूप से अनेक समाजों, विशेषकर पिछड़े और गरीब तक के लोगों में देखते हैं। इसके परिवार में अत्यधिक सदस्य इसलिए पैदा किए जाते हैं कि जिससे इनमें काम करने वाले व्यक्ति अधिक मिले तथा आय अधिक हो। इनका जीवन स्तर तो कम होता ही है और अधिक सदस्य होने से परिवार में संपत्ति आदि बंटवारे की समस्या इतनी अधिक प्रभावहीन नहीं होती। गरीबी के कारण रूखा सूखा भोजन मिलता है। मनोरंजन के लिए कोई साधन नहीं होता, अतः वह संतानोत्पत्ति ही अधिक होती है। इसकी प्रजनन शक्ति भी अधिक होती है। प्राकृतिक कारण। भारत की जलवायु गर्म है, अतः यहाँ बच्चे में कम आयु में ही प्रजनन परिपक्वता आ जाती है। यही कारण है कि जब ठंडे प्रदेशों में लड़कियां शादी योग्य होती हैं, तब भारत में लड़कियां 2 बच्चों की मां बन जाती हैं। धार्मिक कारण। हिंदुओं में पुत्र प्राप्ति को बहुत महत्व दिया जाता है। मृत्यु के उपरांत दाह संस्कार, श्रद्धा, श्राद्ध आदि के लिए पुत्र आवश्यक है। अविवाहित में रहना ही भी ठीक नहीं माना जाता। कन्या का विवाह करना हिंदू में महान पुण्य कर्तव्य के रूप में मानते हैं। मुसलमान तथा ईसाई धर्मों में जन्म के नियंत्रण के लिए विरोधी मानते हैं। परिवार नियंत्रण विरोधी विधियों के प्रयोग के प्रति उदासीन। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या की तीव्र गति का कारण परिवार नियंत्रण विधियों के प्रयोग के प्रति जनसामान्य की अरुचि या उदासीनता है। जिन देशों में परिवार नियोजन के तरीकों को व्यापक रूप से अपनाया गया, उन देशों में प्रजनन में अभूतपूर्व कमी आई है। मनोवैज्ञानिक कारण। अधिक संतति की चाह किसी सीमा तक भारतीय परिवारों की सुरक्षा मनोवृत्ति का परिणाम। अधिक संतान, अधिक सुरक्षा और उनकी दहलीज लांघते हुए तथा वृद्धावस्था की कगार पर खड़े भारतीय दंपतियों को एक युग से संभवतः अनुरक्षित भय सा लगता है, अतः अधिक पुत्र संतति प्राप्त कर इन भय को मुक्ति चाहते हैं। इन कारणों से अतिरिक्त अशिक्षा, जन निरोधक की जानकारी का अभाव, अभिपूर्ण पर महत्व भी जनसंख्या वृद्धि में सहायक होती है। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।